तो कैसे हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी। तो कल पिछले वीडियो में मैंने मंगलम पाठ के प्रथम पाठ को जो है वो बताया था। तो उसमें मंगलम पाठ के कुछ जो है परिचय के बारे में उसका जो है परिचय हम दिए थे। तो उसमें हम बताए थे कि जो है उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है। तो उसी से रिलेटेड जो है हम वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पार्ट 2 सीरीज है मंगलम पाठ का। तो आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का जो है पहला चैप्टर है संस्कृत का, वो है मंगलम प्रथम पाठ है। तो अब इसमें जो है हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पाठ में जो है वो कितने श्लोक हैं, 5 श्लोक दिए गए हैं। तो उसी का पहला श्लोक जो है आपके सामने है और ये श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। देखिए आप गौर से समझिए और हर एक जो है जब वीडियो में बताया जाता है तो उसको दोबारा जो है उसको रिवाइज भी कीजिए और साथ साथ अपना एक नोट्स ज़रूर बताएं। मैं गारंटी लेता हूँ और सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँगा और बेहतरीन आपकी तैयारी करवाऊँगा मैं बोर्ड एग्ज़ाम की। और टारगेट हमारा है 450 प्लस। 450 प्लस का आंकड़ा जो है वो विद्यार्थियों का जो है वो रहना चाहिए और मैं जो है टॉपर दूंगा। इतना विश्वास हमारे ऊपर बनाइए और ध्यान दे करके पूरे मन से जो है पढ़ाई कीजिए। तो देखिए पहला जो है आपका श्लोक है संस्कृत का मंगलम पाठ का। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वं पुषन्नपावरिणु सत्य धर्माय दृष्टे। अब क्या इसको हम पढ़ेंगे, हिरण्यमयेन, हिरण्यमय का अर्थ होता है स्वर्ण का, सोने का। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के बर्तन, सत्यस्यापिहितम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सत्यस्य प्लस अपिहितम मुखम। अपिहितम मुखम मतलब ढका हुआ है मुख। हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने के स्वर्ण के बर्तन से, स्वर्णमय पात्र से जो है किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढक गया है। तत्वं पुषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे पुषन्न, हे सूर्य, हे ईश्वर, आप क्या करें, सत्य धर्म के लिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, हमें धर्म के मार्ग पर प्रेरित करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस हिरण्यमय पात्र को हटा दें। अपावृणु मतलब हटा दें, वहाँ से उस स्थान से हटा दें। तो क्या कहा गया है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, मतलब सोने के पात्र से जो है वो क्या ढका हुआ है, सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। तो हे ईश्वर, हे परम पुरुष परमात्मा, आप इस पात्र को हटा दें ताकि हम सत्य मार्ग पर चल पाएँ। जैसे हम लोग अपने परिवेश में ही देखते हैं आसपास में कि भ्रष्टाचार या बाकी अन्य जो है चीज़ें इतनी चरम स्थिति पर है कि मतलब पैसे के बल पे या कोई जो है लालच दे करके सत्य को दबा दिया जाता है। कुछ समय तक के लिए सत्य को रोक करके रखा जाता है, सत्य को दबा दिया जाता है। तो वही ईश्वर से प्रार्थना किया गया है कि हे ईश्वर, आप क्या करें कि जो सोने के पात्र से ढका हुआ है बर्तन, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उस सत्य के मुख से सोने के पात्र को क्या कर दें, हटा दें, ताकि हम सत्य धर्म पर चल सकें, सत्यता के मार्ग पर चल सकें। तो पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। ध्यान रखेंगे मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब देखेंगे दूसरे श्लोक। आशा करते हैं पहला श्लोक समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दोबारा इसको बताएंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा क्या है, अनुरनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम कर्मुः पश्यति वीत शोके धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। ये श्लोक जो है द्वितीय श्लोक वो कठोपनिषद से लिया गया है। यहाँ लिखा जो है वो है कठोपनिषद। किस उपनिषद से, तो कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से लिया गया है दूसरा श्लोक, और पहला श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। हम बताए थे उपनिषदों की संख्या, वेदांग कितने हैं, वेद कितने हैं, तो उस चीज़ को आप रिवाइज जरूर करेंगे। तो क्या कह रहा है, अनुरनियान, अनुरनियान, अनु से भी सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा, महतो मह्यान, आत्मस्य जंतोर निहितो, इसको हम पढ़ेंगे क्या, जंतोर निहितो गुहायाम मतलब गुफा। तो क्या कहा जा रहा है कि जो आत्मा है वो कहाँ निवास करती है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। और आत्मा है कैसा, तो आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है।
तो आत्मा के बारे में क्या बताया गया, आत्मा का जो है कैसा स्वरूप है, तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, और आत्मा जंतु के हृदय रूपी विशाल गुफा में क्या करती है, निवास करती है। तो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और वो निवास कहाँ करती है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। तम कर्मो पश्यन्ति वीत शोके, अर्थात शोक रहित तो होकर के देखते हैं धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, शोक रहित तो होकर के देखते हैं, शोक रहित तो होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का माया मोह लालच नहीं होता है। जो विद्वान लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के माया मोह लोभ लालच से क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो फिर से इस श्लोक को हम बताएंगे, आत्मा जो है वो अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, और आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तथा जो विद्वान पुरुष होते हैं वो शोक रहित होकर के परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले अब ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किससे ढका है, तो सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से, सोने के बर्तन से सत्य का मुख क्या है, ढका हुआ है। फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, सत्य का सोने के पात्र से क्या ढका है, सोने के पात्र से किस चीज़ को ढक दिया गया है, तो सत्य के मुख को आवृत कर दिया गया है, ढक दिया गया है। किससे, तो स्वर्णमय पात्र से। उसके बाद फिर पूछेगा आत्मा कैसा है, तो आत्मा क्या है, अत्यंत ही सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। स्वरूप कैसा है आत्मा का, तो आत्मा महान से भी महान है। आत्मा कहाँ निवास करती है, तो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। प्रथम श्लोक जो है मंगलम का वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। द्वितीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। तो आशा करते हैं आपको 2 श्लोक ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट श्लोक की ओर जो है वो हम बढ़ते हैं। तब तक जो है आप इसको ये नोट कर लीजिएगा कि प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है और द्वितीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए 2 श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। ये मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक है और ये श्लोक जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान देंगे तीसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है, सत्य के बारे में बताया जा रहा है कि सत्य ही सबसे बड़ा क्या है, खजाना है। तो तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम ना अमृतम, अर्थात नानृतम। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, नानृतम, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, देवत्व को प्राप्त करने का, देवता को प्राप्त करने का एक ही पंथ है, एक ही रास्ता है, क्या, सत्य। तो सत्य के द्वारा ही हम देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा गया, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात देवत्व को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता क्या है, सत्य। हमें अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हम देवत्व को प्राप्त करेंगे, हम समृद्धि की ओर जाएंगे, हम सफलता की प्राप्ति करेंगे। येना क्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् परम निधानम। जो बड़े बड़े ऋषिगण होते हैं वो, उनके लिए जो है वो सबसे बड़ा परम निधानम, सबसे बड़ा भंडार होता है, सबसे बड़ा खजाना होता है। क्या चीज़, सत्य। जो हम अपने ही दैनिक जीवन में अगर देखेंगे तो क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, जो बड़े महापुरुष होते हैं, उनका एक ही खजाना क्या है, एक ही भंडार क्या है, सत्य। वो सत्य मार्ग पर चल कर के ही क्या करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं और सत्य मार्ग के द्वारा ही हम देवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है 2 श्लोक और बचा है, वो 2 श्लोक हम अगले पार्ट में आपको करवा देंगे और लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को भी करवाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी करवाएंगे और सब्जेक्टिव को भी, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर कर सकें, बेहतर तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर बोर्ड एग्ज़ाम में कर सकें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट भी करेंगे। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि
जो भी अपडेट होगा, जो भी वीडियोज़ हम डाला जाएगा वो आपके तक पहुंच जाए। और गणित के भी हम 8.1 जो है 8.1 प्रश्नावली करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न को हम करवाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को जो है, जो भी प्रश्न बचा हुआ है इसको भी पूरा करवा दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को एकदम धार दे करके रखें, आप बेहतरीन तैयारी कीजिए और जितना सहयोग हो सके वो सहयोग हमसे प्राप्त कीजिए। हम सहयोग देने के लिए ही जो है यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे और मैक्सिमम जो है स्कोर गेन करिएगा। ये अपना लक्ष्य जो है अपना जो है बना करके रखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद।